रूप हरि महामोहतमय पुंज जासो बचन रवि करे महामोहतम पुंज जासो वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे शंभू बाबा के द्वारा कि लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही तासो भयो कंगा। ये लाल से मतलब यहाँ सब कोई अवश्य ही समझ गए होंगे कि लाल कबीर साहब ने किसको कहा है? ईश्वर को, परमात्मा। लाल परमात्मा के लिए यहाँ कहा गया है। कहने का मतलब कि संसार के लोग, हम लोग जितने हैं, ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हैं, ईश्वर ईश्वर परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं। इसे कवि साहब कहते लाल लाल जो सब कोई कहे, सो लाल अर्थात परमात्मा कहाँ में है? लोग तो चिल्ला रहे हैं दुनिया भर के लोग, लेकिन है कहाँ में ये लोगों को मालूम है? कबीर साहब को मालूम हुआ, पता चला, उन्होंने खोजा, ढूंढा। जिन ढूंढा तिल पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जिन बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर साहब ने ढूंढा, खोजा उस लाल। तो जवाब देते हैं कबीर साहब, दुनिया के लोगों को समझाते हैं कि देखो, चिल्लाते हो लाल लाल, परमात्मा परमात्मा, सो परमात्मा कहाँ है सो जानो। लाल लाल जो सबको कि सबकी गांठी लाल, कहीं बाहर में अन्य जगह सिर्फ गांठी वो लाल नहीं है, सबकी गांठी में लाल। गांठी माने गिरा, गांठी माने गिरा, उसमें लाल है, सबके पास लाल है। सबकी गांठी लाल, तो लाल प्राप्त काहे न हो रहा है? दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? तो कबीर साहब पति की बात बतलाते हैं, कहते गांठी खोल के परखे नहीं। अब गठरी में टिकरी है, टिकरी टिकरी चिल्लाइए, अगर मालूम हो जाए तो गठरी को बिना खोले टिकरी देखिएगा, खाइएगा। सबके गट्ठर में लाल है, आश्चर्य की बात है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं छिकरने से थोड़े होगा, मथुरा जाने से हो जाएगा, अयोध्या जाने से, वृंदावन जाने से नहीं होगा। तब अगर उस लाल को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो गांठी को खोलो, गिरह को खोलो, पोटरी को खोलो, लाल मिल जाएगा। अभी ये भी समझना है कि आखिर गिरह क्या है, ये भी जानेंगे तब न खोलने का उपाय करेंगे। क्या गिरह है, क्या गठरी है, कौन सी की गांठ है? तुलसीदास जी महाराज को भी नहीं रहा गया, वो भी सामने आए, स्पष्ट किया। तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी क्या कहते हैं?
पता दे रहे हैं गठरी कौन सी की गिरह, जो कौन सी की गिरह है। बड़ा खुलासा उन्होंने कहा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गए हो, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई हो, यद्यपि वृखा लेकिन छूटत कठिनाई हो। जड़ चेतन, जड़ क्या है बराबर सुनते हैं, चार शरीर जड़, स्थूल सूक्ष्म कारण और जड़ है। आज जड़ की यहाँ ग्रंथि से मतलब है समाना, फंस जाना। चार शरीर में ये चारों जड़ शरीर है, इसमें आप जो है बोलने वाले चेतन हैं, उसमें आप फंस गए, गिरह पड़ गया है, गठबंधन, समझे ना। ऐसा साठ गांठ कर लिए हैं कि उससे आप छूटिए नहीं सकते हैं। यही है गांठी, इसको खोलिए, जड़ में से चेतन को फुटाइए। गांठी खोलने का मतलब क्या, जड़ में से चेतन को अलग कर, जड़ अलग और चेतन अलग। उदाहरण, दूध में घृत है, घी को अलग कर लीजिए, जितने उसके अवयव हैं सबों को अलग कर दीजिए, घी अलग हो जाए, तब घी से होने वाला काम संपन्न होगा। उसी प्रकार जड़ से आप चेतन अलग हो, यही गिरह है। जड़ में चेतन का फंसाव, दूध में घी का फंसाव। घी चेतन है, दूध जड़ है, हम चेतन हैं, शरीर जड़ है, इसमें हमारा फंसाव हो गया। जब तक इस जड़ से आप नहीं निकलिएगा, सब इंद्रियों के बंधन से नहीं छूटिएगा, उस लाल को कभी भी आप प्राप्त, कहीं चली जाइए। देखिए, इसलिए कबीर साहब कहते, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के पड़खे नाही तासो भयो कंगाल। कंगाल मना विषयानुमुख, विषय सुख लोलुप, विषय सुख लोलुप, दरिद्री बनी है, कभी संतुष्टि नहीं होती है। और ये जो है आवागमन ये चल रहा है, चल रहा है, इसी कारण तब संत लोग कहते हैं, गांठी खोल के पड़खे नाही, गट्ठर को खोलो, अब खोलने का ढंग चाहिए, दूध में से घी को निकालने का ढंग चाहिए। अभी प्रसंग सुने बड़ा बढ़िया, ठग वाला प्रसंग देकर के कबीर साहब ने इसमें एक प्रसंग भी दिया है। हम भी एक प्रसंग सुनाते हैं, पॉकेट मार वाला, वहाँ ठग है पॉकेट मार, उसी तरह का है प्रसंग। ये तो प्रसंग सुन ही लिए हैं। वो जो ठग था, शेर जी को पर कहाँ से वो लग गया, आक्रमण करना शुरू किया स्टेशने पर। पॉकेट मार था, जुबक था। और सेठ जी तो पुराने थे, सेठ जी नहीं, हम पॉकेट मार वाला, वो भी पॉकेट मार था। पॉकेट मार था, उम्रदार था, पॉकेट मारी करके बहुत ज़मीन अर्ज लिया, वो बहुत ज़मीन, 20-25 बीघे ज़मीन, घर मकान बना के बाल बच्चों को व्यवस्थित कर दिया। बूढ़ा हो गया, उम्रदार, पॉकेट मारी करना छोड़ दिया, कहना अब जीवन भर यही कुकर्म करेंगे, अब इसी पैसा से धर्म कर्म कमावें। लोग की तो यही न भावना है, जितना पाप किए पुण्य करेंगे सोल मोल हो जाएगा, यही भ्रम में लोग पड़ा है, प्लस माइनस हो जाएगा। 4 गो पाप किए और 4 गो पुण्य कर देना, प्लस माइनस कट जाएगा। लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है, बड़ा हिसाब कड़गर है। ये जो चाहे कटा देंगे प्लस माइनस हो जाएगा, रफा दफा नहीं। ये मालूम नहीं है, लोग किसी फेरे में पड़ के लोग कर रहा है, जो नहीं करने का, पटका कमा लिया, खूब पुण्य करेंगे सब कट जाएगा। आज संत लोग कहते नहीं भाई, पाप का पाप दुख, पुण्य का पुण्य सुख। ये चाहे अदली बदली कर लेंगे, वहाँ आपका कुछ नहीं चलने वाला है, ऐसा प्रबंध कड़ा है। सेठ जी अंतिम पॉकेट मारी में उनको एक लाल सुतर गया था, लाल, अंतिम पॉकेट मारी। कोई धनी मनी आदमी का पॉकेट मार लिए, उसको लाल सुतर गया। अब लाल सुतरा तभी से पॉकेट मारी करना छोड़ दिया। धर्म कर्म तीर्थ भ्रमण, बाल बच्चों को कह तुम लोग कमाए धाकर, हमको अब कुछ नहीं करना है, जितना किए उसको कटाना न है जी।
हाँ कटना है, बराबर तीर्थ जाते थे। लेकिन कहीं जाते थे तो लाल को अपने पास में ले लेते थे। क्यों? बाल बच्चा सब उतना बुद्धिमान नहीं है, कहीं कोई आवे चोर बदमाश छीन ले, साथी जा रहे हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, लाल पास में ले लिए, हिफाजत से रख लिए, स्टेशन पर टिकट कटा के ट्रेन में बैठे। और वहाँ भी पॉकेट मार रहता है, उस सबका है मंत्र बड़ा विचित्र, पता लगा लेता है इसके पास क्या संभाल पत्र है, उसको पता चल गया लाल का चिट्ठी, इसी पर लग गया, आके बगले में बैठ गया। और जैसे बैठा अपनी सारी कलाओं का प्रयोग करना शुरू किया, सब पेंच लगाना शुरू किया लाल लेने के लिए। और सेठ जी बुझ गए को ये तो पेंच जानता है, ये पॉकेट मार है, लेकिन है नया, और तो ढेरी पेंच अपने जानता था, जितना पेंच लगाए हुए सबको काट दिया, सब पेंच इसका कट गया। चलते चलते भर दिन गाड़ी चली, भोर में 6 बजे गाड़ी पर बैठा, 10 बजे रात में सेठ जी को जहाँ पॉकेट मार को जहाँ उतरना था, पुराना पॉकेट मार को, वहाँ उतर गया, ये भी उतर गया। खोजने में कसर नहीं किया, लेकिन लाल मिल नहीं रहा है। आश्चर्य का उद भी तो पॉकेट मार, इससे बेसी जानकार रिटायर, इस शुरू किया वो रिटायर है, अंतर होगा कि नहीं? ठीक है, उसको कोई डर भय नहीं, कहा चलो कितना खिलाते जाएंगे तुमको, कितना पेंच लगाओ, हम तो पेंच के भंडारे हैं, चलो तो उतर गया। और नब को पॉकेट मार युवक वो कहे कहाँ जाओगे, आप ही के साथ रात, जो सुने अभी रात बीता, चलो को। एक जमींदार आदमी के गुहाल में जाके निवास ले लिया, जमींदार आदमी थे, रखिए। दोनों आदमी पुरन के पॉकेट मार ने दिया उसको, भोजन भी ठकुआ उकवा सब खिलाया, कि बाबा आप ही की शरण में रात बिताएंगे। पॉकेट मार सोचता है क्या तुम रात बिताओगे, भर रात हमको तंग तबाह करोगे, मने मन सोचता है अच्छा चलो ये भी सही, क्या करेंगे। बड़े गंभीर थे पॉकेट मार, पुराना, खाया पिया, सुतने का समय सुनिए लिए। 2-2 घंटा की बारी बनी, 2 घंटा तुम सुतो, हम जगेंगे, तुम्हारे पास भी पोटरी चोटरी है, जोगेंगे, पॉकेट मारेगा लेके चला, जैसे जगना है। कहा ठीक है, उसको बड़ा अच्छा लगा, कहा ठीक है सुतेगा, बूढ़ा कभी तो सुतेगा, तुरंत लेके भाग गया। हो गया, पहले युवक ही सोया, उठने में जब 15 मिनट समय शेष रहा, पॉकेट मार जो पुराना था, क्या काम किया वो, अपने थैली से या अपने पास से लाल निकाल के उसकी जो थैली थी उसके बिचले तह में घुसिया दिया। कहा खोजेगा तो हमारी थैली में, हमारे शरीर में, वो अपना में खोजेगा, क्यों खोजेगा। जगा दिया, जगा। जैसे हम 3 बजे घंटी लग जगते हैं तो पहले मन क्या ध्यान करेंगे, और पॉकेट मार को जब जगाया तो उसको हुक्म जल्दी खोजेंगे, सुतेगा ही बूढ़ा पॉकेट मार, वो तो नहीं जानता था पॉकेट मार, सो गई निश्चिंत। जब खर्राटा होने लगी तब युवक पॉकेट मार ने खोजना शुरू किया। पहले तो थैली को, सारी चीज़ों को निकाल के झाड़ के दे, गोट करके, एक करके, कुछ पता नहीं चला। तब क्या काम किया, तब उसके शरीर में खोजना शुरू, जेब में, ऊपरला जेब में, निचली जेब में नहीं, वस्तु कहीं सुने लगे, वस्तु कहीं ढूंढ है, मजाल है, चीज़ है उसी की थैली में, खोज रहा थी इसकी थैली में, सोचने का विषय है कि नहीं। तब जाके कमर सब में हाथ घुसाया, कांख में देखा, कहीं कांख तो दाब लिया है। खोजते खोजते 2 घंटे समय पूरे हो गए, 2 घंटा उठा दिया, कहा दूसरे ट्रिप में देखा जाए। बूढ़ा बाबा जगे, फिर उस सोया, फिर उसको जगाया। अंतिम जो बारी हुई उसमें बाबा सोए, युवक जगा। बाबा को तो अल्टी पल्टी करके, उल्टा पुल्टा के, बाबा जान के खर्राटा ले रहे हैं, अल्टी पल्टी कर दे, जहाँ नहीं खोजने का वो खोजा।
समझे? डांड उड़ में तो खोज भी किया, सब जगह तो या मारा, कहीं नहीं गया, हार पार के छोड़, हार गया। प्रातःकाल उठे बाबा, नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रस्थान करने लगे। प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गया। अब युवक सोचने लगा, मेरा सूत्र बतलाता है कि लाल है, लेकिन खोजने में तो कोई कोर कसर हम नहीं रखे। अब कितना खोज, कहाँ में खोजेंगे? कोई ऑपरेशन करके तो नहीं घिर कीर बनाया है पेट में, वहाँ खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? तब इस रहस्य को भविष्य अब जानना है, खुलासा करके। क्या कि उसको मन में हो गया खटका कि मेरा सूत्र गलत है, सूत्र कहता है लाल है, लाल मिला नहीं। तब लाचार हो कि युवक ने कहा, बाबा अब तो आप भी चलिएगा, हम भी चले, रात भर एक साथ बिताएगा, गलती सलती को माफ़ कीजिए। बाबा हंसने लगे, कोनो हर्ज नहीं गलती सलती, लेकिन एक बात आपसे जानने की बड़ी इच्छा है। क्या? का बहुत रहस्यमयी बात है बाबा, सुन लीजिए। असल में हम पॉकेट मार हैं, और जहाँ से आप बैठे वहीं से आपके पास लाल है, मेरा सूत्र बतलाता है। लेकिन अब खोजने में तो आप तो खोज बुझिए गए होंगे, कहाँ कहाँ खोजे हैं तो आपको मालूम होगा। बाबा हंसने लगे। बाबा अब कहाँ में खोजेंगे, लाल मिला नहीं। बाबा क्या मेरा सूत्र गलत है या मेरा सूत्र सही है? तो लाल मिला क्यों नहीं बाबा, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। बाबा ने कहा, देखो युवक, तुम भी पॉकेट मार है, हम भी पॉकेट मार ही हैं। जब कहा हम भी पॉकेट मार ही हैं, तो युवक की पट्टी खुल गई। अरे हम ही पॉकेट मार, चौंक पड़ा। अरे राम! तब तो बाबा आप गुरु हम चेला, आप गुरु हम चेला। बाबा कहिए, ज्ञान दीजिए बाबा। कहा यही अंतर है कि तुम नए हो, हम तो रिटायर्ड हैं। पेंच तुम जितना लगा, देखा ना पेंच कैसे काटते थे? हाँ बाबा, हम तो दंग रह गए। आप जो पेंच काटते थे, मेरे पेंच को काट देते थे, हम दंग रह गए। बाबा ने कहा, देखो लाल निकाल के दिखाया। लाल लाल जो युवक देखे तो मन उसका छटपट करे, छटपट करे। बाबा कहाँ था लाल, कहाँ रखते थे? बाबा ने कहा, देखो युवक, इस बात को तुम नहीं जानो, जानोगे तो छाती कूटने लगो, बड़ा पछताओगे। कहाँ था सब? नहीं नहीं बाबा कहिए, कहाँ सब? धैर्य रखोगे ना? कहाँ, लेकिन हमको नहीं कि तुम धैर्य रखोगे। बाबा ने सारी बातें कह के सुना दिया। पहली बार तुम सोया, हाँ, 15 मिनट जब तुम्हारे उठने में समय शेष रहा, तो हम यह सोच करके तुम जो जगोगे तो तुम तो लाल मेरी थैली में खोजोगे, मेरी जेब में खोजोगे। हम निश्चिंत सो नहीं सकेंगे। हम अपनी थैली से लाल निकाल के तुम्हारी जो थैली है वही उसके बिचलाता में घुसिया दी। देखो हम सो गए, तुम हमारी थैली में खोजता था, हम लाल तुम्हारी थैली में रख दे। ये जो सुना जुआ छाती पीटने, हे भगवान मारे छाती मुक्का, इससे मरिए जाने पैदा। हे भगवान, एको बार, एक भी बार हम अपनी थैली में क्यों नहीं खोजे, क्यों नहीं खोजे? अगर एक भी बार अपनी थैली में हाथ घुसाता मैं, तो मालो माल हो जाता। दुर्भाग्य मेरा कि बाबा की थैली में खोजे। बाबा भड़भड़ पाए, युवक जीवन रहेगा तो बहुत लाल मिलेगा। कितना बड़ा पेंच तुमने सीखा, छाती मुक्का मत मारो, ढाढ़स देता। वो बंद हुआ, बाबा को प्रणाम करके कहा, जो बहुत बड़ा ज्ञान सीखे। यह प्रसंग क्या बतलाता है? क्या बतलाता है? संत लोग कहते हैं वह परमात्मा जीवन बीतते जा रहा है, दिन बीतत जावे, आए खुटावे, भजो भजो प्रभुनाम, निज तन चली जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम। गुरभास की वाणी है। कहाँ खोजते हैं? खोजते भी हैं, खोजते भी हैं, भक्ति भी करते हैं। तो कैसी भक्ति, कहाँ खोजते हैं? जहाँ चीज़ नहीं है वहाँ खोजते हैं प्रभु को। प्रभु मिलेंगे। इसीलिए संत लोग सत्संग में आइए, संतों के ज्ञान को समझ करके विश्वास कीजिए। पछताना पड़ेगा, वह लाल कहाँ है? गुरमहास की वाणी में भी सुने हैं,
तू और तेरो पीब भी घट ही अंतरे। देख लीजिए, तू और यही है, तुम खोजने वाले, और तुम्हारे पीब जो परमात्मा जिसको तुम खोजते हो, ये गुरु महाराज की सारवाणी अभी सुने, तू और तेरो पीब भी घट ही। आ तब जो बाहर खोजही सब किछु घड़ माही। बाहर में कुछ नहीं है, बाहर जाही सो भरम भुलाही। हमारी गुरु महाराज इसलिए कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। तू और तेरो पी भी घटी, शरीर के अंदर में। कहाँ में है आप, कहाँ में परमात्मा? तो उतर ही पड़े हो। शरीर के अंदर में 4 तरह की कोठरियां हैं। शरीर की कितनी कोठरियां? 4 किस्म की कोठरी इसके अंदर में है, इसको जान लीजिए। सबसे ऊपर की कोठरी है वह निशब्द परमम पदम, वही परमात्मा धाम है। निशब्द के नीचे है शब्द की कोठरी, शब्द के नीचे है प्रकाश की कोठरी, और प्रकाश के नीचे अंधकार, जहाँ में भी आप पड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी। देख बकते हैं बाहर 4 कोठरियाँ हैं, आप हैं अंधकार की कोठरी में उतर करके। लिखते हैं, तू उतर ही पड़े हो। 4 किस्म की कोठरियाँ देखे, 4 किस्म की। आ तू उतरी, उतरना क्रिया है। तू उतर ही पड़े हो, उतर के पड़ गए कहाँ? तो उतर ही पड़े हो तम माही, अंधकार के कुंड में। अब पीब निहि शब्द में, परमात्मा कहाँ में है? निशब्द। सबसे ऊपर की कोठरी में कितनी दूरी है नाप लीजिए। यही ते परी गयो दूर, चलो निहि शब्द में। कहाँ जाना? निशब्द में। अपने में जब मिल जाएगा ना निशब्द में, परमात्मा का दर्शन हो गया, तब जहाँ जाइए वहाँ प्रभु ही प्रभु। तब कमी रहेगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह परमात्मा का दर्शन आपको होगा। तो गुरु महाराज कहते, तुम उतर ही पड़े हो तम माही। अब पीबनी शब्द में, परमात्मा नहीं शब्द में, तुम अंधकार में। काय कोस हो गया? 3 कोस। सुन्नी सुन्न सुन्न के पाड़ा, संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। उसमें पढ़िए, 3 शून्य की पढ़ी परमात्मा। दर्शन होगा आपके अंदर। आप खोजते हैं बाहर, ये जो है कोठी जो है, क्या कहते हैं इसको? जो कहिए नाम रख दीजिए, संदूक कहिए, कोठी कहिए, साथ ही साथ जा रहा है। आप भी साथ हैं, परमात्मा साथ है, अब भोगते हैं। समझे? अब रास्ता वहाँ तक जाइए तो रास्ता कहाँ है? कहाँ से? गुरु महाराज लिख रहे हैं यहाँ, पदावली पढ़िए, पाठ हुआ भी। वहाँ जाना है आपको, जड़ से चेतन को अलग करना है, सब जड़ों से आपको अलग होना है, गठरी खोलनी है, रूह को पाने के लिए, लाल को पाने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, नयन कमल तम मांझ से, नयन कमल तम, नयनाकाश में जो तम है, अंधकार उसी के बीच में, ये ख्याल कीजिए। नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिए, वहीं से रास्ता को धारण कीजिए, पकड़ लीजिए। कहाँ से पकड़िएगा? नयन कमल तम मांझ, अंधकार के मध्य में, दोनों आँखों के मध्य में वह रास्ता है। राह गई है बेरी झीनी है साधु नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी है, तो बड़ा अंधकार, लेकिन सतगुरु ज्ञान सफीनी, सतगुरु से ज्ञान ले लीजिए, अंधकार साफ हो जाए। सतगुरु ज्ञान सफीनी, भटकिए ज्ञान का विषय, यह ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े तीर्थ में, बड़े बड़े जग जाग में यह ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा, नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिए। सहारा क्या मिलेगा? वहाँ रास्ता पकड़ी, आगे सवारी, सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ
सिधारिये, सुनी धुनी ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, उसको पकड़ ली, सवारी है आपकी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी, जड़ से ऊपर हो जाइए, छूट जाइए, गठली खुल जाएगी। अगुनाथ क्या कहते हैं, नयन कमल तम मान से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ सिधारी। चलिए प्रस्थान कीजिए, आज चलिएगा तो छूटिएगा, ये भी बात है। अंदर में चलिएगा छूटिएगा, सब ग्रंथि छूट जाएगी। सुलझ करके चलिए, ऊपर साने में उलझ गए, इधर से 10वां द्वार होके जाइएगा, सुलझते हुए जाइएगा। कितना बढ़िया ज्ञान है, सोचिए। संपंथ सिधारिये, पांचों नौबत बजत, बता देते हैं 5 प्रकार के शब्द होते हैं, बजती हैं 5 नौबतें। एक वाक्य सुनिएगा, एकाएकी सुनी एक एक को, इसी के आकर्षण में आपकी सूरत ऊपर उठेगी, खींचेगा। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकारी हो खे नहीं पीड़ा, असत्य सब जो बस है यह है सब। पांचों नौबत बजत खिंचत चले जाइए, खिंचते हुए ऊपर उठते चलिए, परम धाम नीव शब्द में चले जाइए। यही ते भिन्न उपाय न दिल भी चलाइए, दूसरा कौन उपाय है, भटकते रहिए, नहीं है उपाय, यही उपाय। बजती हैं 5 नौबत, सुनिए एक एक को, पचकेंद्रण पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे समंदर में चलिए। शब्द को पकड़िए, केंद्रीय शब्द उसको पकड़िए, बिंदु से ही शब्द पकड़ा जाएगा, उसको पकड़िए। इस तरह से गुरु महाराज लिखते हैं, संतन कर भक्ति भेद, संतों की भक्ति का भेद है, रहस्य है, अंतर पथ चालिए, अपने अंदर अंदर चलिए। संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चाहिए चालिए, में ही धुनि धारी सो पंथ पधारी। यही है, यही भेद है, रहस्य है, इसी से आप छूट जाए। अंदर में जब चलिएगा, इस शरीर के अंदर में क्या है, देखने में छोटा लगता है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, बाबा कबीर कहते हैं, काया बरो समुद्र की रो, था न पावे कोई, मन मर जइए डूबी के हो, मानिक पड़ के सो। समुद्र की सो अंदर घुसिए, काया पैसी कर्म सब नाश है, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति। देख लीजिए कैसे होगा, कितनी बड़ी बात है। इसलिए चंद्र काया में प्रवेश कीजिए, यह साधारण नहीं है। अथाह थाह सभी में, दरिया लहर समानी हो, जाल डार का करी हो, धीमर मीन के हो गयो। वहीं से रास्ता मिलेगा आपको, दोनों आँखों के मल से। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पटगिरा निरखत रहो। समझे, यही बात है। इसीलिए मैं प्रभास की वाणी सुने, कहाँ जाइए तुम और तेरो पीर भी घटी, विलक्षण बात। तुम भी तुम्हारी परमात्मा जिसको खोजते हैं, है बाहर में, तो बाहर भीतर में है तो बाहर जाना जरूरी है नहीं, अंदर में ही खोजिए, भरे में ये नहीं। अभी समय आया है, बहुत तरह का ये क्या कहते हैं लोग, करते हैं पूजा पाठ करते हैं। कौन कौन गोसाएं सत्संगी भी हैं, भड़म गए, समय को व्यर्थ बढ़ो, 2 माइंग पर चल गए। देवता सब के संबंध में सुने, देवता सब के संबंध में क्या आया, क्या सुने। देयस्था सर्व विद्याश्च, सारी विद्याएं आपके शरीर में। अब यो विश्वास नहीं होता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकल रही है जो देखने पर हम तो गुम हो जाते। हमको कहा कई जगह से जहाँ समय देते हैं, बाबा
अपना फोटो भेजिएगा। हम तो है ये हैं, जेबे करेंगे, हमारा फोटो क्या कीजिएगा? इस शरीर तो जेबे करेगा वहाँ है। नहीं नहीं, बैनर में देंगे, बैनर में। अच्छा, तो विद्यार्थी सब कहे वो फोटो फलना भेज देना। कैसे भेजेगा? पहले तो उसको आश्चर्य लगा, यहाँ से कैसे भेजेगा? कोई आदमी है पहले जो हमको कहा, नहीं जानते थे तब, इसी में कैसे बाबा? मोबाइल से भेजिए हमको, मोबाइल से फोटो चला जाएगा, कौन लेके जाएगा? तो मोबाइल से पूछिएगा ना, विद्यार्थी लोग सब बता देगा। मोबाइल में बटन दाबेगा ना, वहाँ से फोटो, यहाँ गजब की बात है। रास्ता में किसी से फोटो को भेंटो घाट होगी कि नहीं होगी भेंट? हैं, पैदल भेजेंगे तो किसी से भेंट हो जाए। अब फोटो मोबाइल से जा रहा है, कौन हो के जा रहा है? वेब है, सूक्ष्म चीज़ है। देखिए जा रहा, फोटो भेजा दीजिए। दिल्ली अभी तुरंत कल भी एक ठो फोटो ही बचवा भेजा है, वहाँ बेगूसराय से के समीप बलिया स्टेशन भेजा है। वहाँ विश्वकर्मा पूजा में वहीं अब की बार समय ले लिया वो बेचारा। अब फोटो चला गया वहाँ। कहिए ये विद्या कहाँ से निकली है? कहाँ? खेत में, खलिहान में, गेहूँ खेत में, गोभी खेत में, कहाँ से निकली? इसी मस्तिष्क से। इसके अंदर खोज किया। स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है, गुरु के पास जो जाते हैं उसकी पढ़ाई होती है। आज जब पढ़ाई हो गई, थ्योरी सीख लिया, उसका जाके प्रयोग किया। अब प्रयोग करके इतनी बड़ी चीज़ का आविष्कार कर दिया। चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार। क्या है विज्ञान? अध्यात्म का चमत्कार तो अवर्णनीय है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। सब उसी के आधार पर आ जाए, अध्यात्म पर ही सब आधारित है। इतनी बड़ी चीज यह विद्या कहाँ से आई? स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो में पूछने पर कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक का भंडार नहीं, पुस्तकालय का भंडार। और उसकी कुंजी मन की एकाग्रता है। अब मन की एकाग्रता है एक बिंदुता में। जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया, वो जो पुस्तकालय का भंडार है उसको रास्ता खुल गया, स्रोत मिल गया, भंडार खुल गया। उससे उसका संभव कितना ज्ञान छाटेगा। तब न स्वामी विवेकानंद कितने दिनों कितनी रात तक बोलते रह गए। उनके प्रवचन से अमृत टपकता था। सारे लोग अमृत पान करके बचनामृत से मुग्ध हो गए। कहाँ का ज्ञान था? स्कूल का, कॉलेज का नहीं, वह अध्यात्म ज्ञान। किसी और स्कूल कॉलेज छापा खाने के अंदर में यह ज्ञान नहीं, यह अलौकिक ज्ञान है। इसीलिए कहा देवस्था सर्व विद्याश्च, देवस्था सर्व देवता। सर्व देवता, सब देवता भी आपके शरीर के अंदर में ही है। सब देवता देवस्था सर्व तीर्थानी। तीर्थ जाते हैं घूमने के लिए, कितना पैसा टका करें। आप कोशिश के अंदर में तीर्थ घूमिए, अंदर में देखिए तो नहीं मिलेगा। अंदर में संत अंदर में धसिए। ऐन महल पटबंद के चलु सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भरम टाटी। ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी। बैराटी में ना विराट रूप का दर्शन कीजिए। जो दर्शन भगवान विष्णु कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे के कराया था, विराट दर्शन, उसी प्रकार आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। अंदर में विराट रूप का दर्शन। सब देवी देवता को देख लीजिए। सबसे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, भटकिए नहीं। धन संपत्ति की लालच में लोग सब गोसाई सबको पूजते हैं, सत्संगी भी नहीं पूजेंगे। और कहीं लक्ष्मी जी गोसाई जाए, धनी गड़बड़ा जाए, डर से सत्संगी लोग अच्छा थोड़ा इस पर भी अच्छत में चढ़ा दो, क्या लगता है चढ़ा दो, कनेल का फूल तो चढ़ा दो, डर के मारे। डर दुर्गा माँ है, आदि शक्ति लोग कहते हैं, बूझेंगे तब ना आदि शक्ति क्या है। दुर्गा माँ है, इधर उधर करेंगे कहीं कुछ हो जाए बाल बच्चा को। छठ माँ है,
नहीं सूप उठा में कुछ करिए दे छठ माए, गुरु भाष्य होगा कि नहीं, ये भी भ्रम है ना, भ्रम, विश्वास में कमी है। ये तो निश्चित है कि आप मरिएगा, इससे बढ़कर भी कोई दंड होगा। अब मरना तो निश्चित है, कोई बचाएगा, कोई देवी देवता मरिएगा, फिर जन्मिएगा, फिर मरिएगा। इतना ज्ञान नहीं इसमें, दिमाग नहीं है कि जन्म मरण के बंधन से छूट जाइए। सब देवता आपका जी हजूरी करें, सब देवता। इसमें आया है ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार, यह में ही होबत गुरु से गुरु की अमित बात। ये उपकार देवता नहीं करेगा, देवतों पीछू भसक जाएगा। काली जी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को जानते हैं, काली जी प्रसंग सुने, पढ़िए। काली माई अपनी शक्ति से, जोग बल से एक महात्मा को प्रेरित करके बुलवा लेती। क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने काली की बहुत भक्ति की, बहुत आराधना की, उससे उसको अष्ट सिद्धियाँ, नम निधियों की प्राप्ति हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को सिद्धि शक्ति प्राप्त, जो चाहे सो कर ले, लेकिन मोक्ष नहीं मिला, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा। माँ काली को दया आई, मेरा भक्त रामकृष्ण मानस ध्यान इतना पक्का था कि माँ काली को मानस ध्यान में प्रकट करके गपशप कर लेते थे। माता को दया आ गई कि मेरा पुत्र है, बड़ी भक्ति किया है, इसको मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु चाहिए, बिना गुरु से कल्याण नहीं होगा। तो माँ काली क्या करती है? तोतापुरी को बुलाती है, उसको ऐसी बुद्धि दे दी माँ काली। तोतापुरी आए एक स्थल पर, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वहाँ गए, उनका दर्शन करके, उनकी विचित्रता को देख करके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज आप कौन हैं? बहुत विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? जवाब देने वाले भी साधारण नहीं थे। जवाब दिया, रे मैं वह हूँ जिसके बिना तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हारा उद्धार कल्याण नहीं होगा, मैं वह हूँ। तुमको हमको गुरु धारण करना होगा, जब तक ब्रह्म दीक्षा नहीं लोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। कहा माँ काली से बढ़ के हैं आप? कहा माँ काली से जाके पूछो, हम बढ़ के नहीं हैं उनसे, लेकिन बिना मेरा तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, हम जाते हैं माँ काली से पूछने। माँ काली के पास आए, प्रगट किए, उनसे पूछे ऐसी बात। माँ काली क्या कहते? हाँ पुत्र, मेरी ही प्रेरणा से आए हैं, अपने से नहीं आए हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए अगला मार्ग तुम्हारा प्रशस्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण के चक्र से तुम छूट जाओ, मैंने ही उसको बुलाया है। वो तोतापुरी हैं, पुत्र विनम्रता के साथ ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको नमन करो, जाके प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, हमको मोक्ष का मार्ग बतलाइए, ब्रह्म दीक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। वो जो दीक्षा बतावें उसकी साधना करो, वह मेरे बूते की बात नहीं है, वह गुरु ही करेंगे। कितनी बड़ी बात, तब भी लोगों का भ्रम नहीं मिटता है। और जो प्रभु की भक्ति करता है, सब देवी देवता उसको नमन करता है, याद रखिए। इसीलिए बढ़िया से लेकिन कीजिए, नियमता कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, जुक्ति जानिए, अजुक्ति जान करके गुरु महाराज की जो आज्ञा है उस मुताबिक चलिए। 5 पापों से बचिए, शुचियाचार का पालन कीजिए, पवित्रता से रहिए, और जितना बन पड़े लेकिन कीजिए, समय समय पर कीजिए, विश्वास में दृढ़ रहिए, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना, सद्गुरु की निष्कपड़ा सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन 5 को मोक्ष का। इसीलिए सब देवी देवता आपके अंदर में हैं, भटकिए नहीं, कीजिए, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।